शौकत साहब, एक चीज़ मुझे ये ज़रा बताइएगा कि बाकी डिसीजन जो आए वो अपनी जगह, लेकिन कुछ लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब समेत कुछ लोगों को एक्विट भी किया गया। एक तो वो कराची में थे, उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पर था ही नहीं। तो उस पर थॉट्स क्या हैं? क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हुए यहाँ पर या कोई फेवर दिया गया? क्या हुआ? मुझे नहीं पता है उसका क्या हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये तो देखें ना, इस तरह कोशिश की जा रही है कि जैसे तहरीक इंसाफ जो है मुल्क दुश्मन है और इनके अज़ाइम खराब हैं। नहीं, लेकिन इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है? मतलब एक पे आप राय दे रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ अच्छा, मैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के साथ जो जोड़ा जा रहा है ना, देखिए इस वक्त आप कुछ भी कहें, सर्वे कर लें, 80% से ज्यादा लोग तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं। तो क्या आप 80% लोगों का सफाया करना चाहते हैं फिर उसके बाद मुल्क चलेगा? ऐसा तो नहीं है ना। कौन अपनी फौज के खिलाफ है? कौन इस मुल्क के खिलाफ है? कौन, मतलब क्या ये जो कारगिल का वाकया होता है उसमें नवाज शरीफ साहब का क्या मौकफ था? क्या उस वक्त वो नहीं अड़े अड़े थे? क्या क्या उन्होंने कहा था उस वक्त? वो तो अभी भी हुकूमत में है। तो ये इस तरह जो है ना, ये इस तरह परवेज मुशर्रफ के साथ क्या क्या उन्होंने हवा में उनसे कहा कि जी इनको हटाओ यहाँ से, ना 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 लाया जाए। उस वक्त कोई उनके खिलाफ क्या हुआ? उनको गिरफ्तार किया, फिर छोड़ दिया गया। तो ये जो है ना, ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। या तो फिर ये कि फैसला करें कि सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। इधर जो है ना, देखिए मैंने अर्ज किया कि अगर फेयर ट्रायल हो जाता तो किसी को गिला नहीं होता। अच्छा, लेकिन फेयर ट्रायल नहीं हुआ है, ना हो रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर आते हैं, देखें उनके ऊपर और भी मुकदमात है। अब ये तो नहीं कि उनको छोड़ दिया जाए कि जाएं आप चले जाएं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है अगर हुआ है, बिल्कुल मुझे खुशी है कि उनको होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। लेकिन ये कि अब इसके पीछे क्या महरिकात है या क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के मामले पे फेयर ट्रायल हुआ है या ये भी अनफेयर ही है? शाह महमूद कुरैशी साहब तो वैसे भी नहीं थे ना, वो तो थे ही नहीं यहाँ पे, कराची में थे, सबको पता है। इसी तरह बहुत सारे लोग, ये जो अभी अपोजिशन लीडर को जो सजा हुई है, ये भी तो नहीं थे ना। वो भी कह रहे हैं कि मैं नहीं था इसमें। तो देखिए बहुत सारी चीजें, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर देखें 10 बंदे भी निकले ना, वो कहें कि जी फला जगह पे हमने जाना है, आप यकीन करें पंजाब पुलिस तो इतनी तेज है, वो तो छोड़ेगी ही नहीं वहां जाने तक है। तो उस दिन पंजाब पुलिस कहाँ थी? ये किस तरह लोग हर जगह पे पहुंच गए? तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि इसका फेयर ट्रायल होना चाहिए था। अच्छा, जो जुडिशियल कमीशन बन के वो सारे बता देता। वरना आप देखें मॉडल टाउन में इतने लोगों को मारा गया, इतने लोगों को मारा गया, क्या हुआ? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं, लेकिन शौकत साहब, जब ये समझ में आ रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप लोगों को रियलाइज ही, खान साहब को बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि अब पानी सर से गुजर गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जो लोग कर रहे थे वो अपना इकदाम था। लेकिन जब ये सारा कुछ हो रहा था और विजुअल्स इसके चल रहे थे, उस वक्त अगर कोई खान साहब की अकाउंट से कोई ट्वीट आ जाती कि जी इंतशार ना फैलाएं या इस तरह की हरकत में मुलविस ना हो, तो चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती थी। खान साहब तो उस वक्त थे कहाँ पे? पहले तो ये बात बताए ना। तो ट्वीट्स तो अब भी हो रही होती हैं, वो हैं कहाँ पर अभी? ट्वीट्स तो अब भी आ बड़ा रही मसला है कि कुछ भी हो जाए कि खान साहब ने ट्वीट नहीं किया है, तो खान साहब के पास ट्वीट कहाँ था उस वक्त, और कैसे करते जो जिनकी कस्टडी में थे वो? मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि हम फौज के खिलाफ ना, मैं आज तक में कभी फौज के खिलाफ ना कभी हुआ हूँ ना होऊंगा, ना अपने मुल्क के खिलाफ मैं जा सकता हूँ, इसलिए कि मेरी छोटी सी हैसियत है, लेकिन अपने मुल्क के लिए है, कुर्बानी भी मुल्क के लिए, मुल्क के लिए। मैं ये अगेन ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम फेयर ट्रायल जो है ना, हर किसी का हक है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने किया है बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए थी। मैं तो देखें, अगर कोई ये कहे तारीख में आएगा कि जी 9 मई में क्या हुआ है जी फलां फलां, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, हमारे लिए अच्छी बात है ना मुल्क के लिए अच्छी बात है। अगर किसी ने किया है बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए थी। लेकिन अगर कोई फेयर ट्रायल मांग रहा है, लेकिन एक इंप्रेशन है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि फेयर ट्रायल का ये इंप्रेशन है। आपने खुद कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब तो कराची में थे, तो जब वो कराची में थे तो इसी बुनियाद पे उनको सजा नहीं हुई ना, तो दैट इज एन इंडिकेशन। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपकी बात, लेकिन मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। लेकिन इतने अरसे तक जब उनके खिलाफ ट्रायल चला, उनको जेल में रखा, जबकि उनका कोई कसूर ही नहीं था, तो फिर ये भी तो आप देखें ना, कितने लोग होंगे बेचारे गरीब, जिनके माए, जो गरीब लोग हैं, जिनके आप कोई पुरसाने हाल नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फेयर ट्रायल होना चाहिए था, और ये एस्टेब्लिश तो होना चाहिए था ना कि इस पार्टी ने फैसला किया था कि ऐसा ऐसा हो जाए जी। ये तो अभी हुआ ना जी। बिलाल साहब, ठीक है, आई गॉट इट सर, आई गॉट। बिलाल साहब जी, ये सच्ची साहब देखिए, बातें दो हैं जी। एक, जिस तरह आपने अभी कहा ना, जिस दिन ये सारा वाकया हुआ तो अगले दिन आप खान साहब की ट्वीट की बात करते हैं, उनकी तो वीडियो आई थी, कोर्ट से बाकायदा वीडियो आई थी, और वो जारहाना था।
बल्कि ऑलमोस्ट फातेहाना उनकी वो एक रवैया था कि ये देखा आपने मुझे गिरफ्तार किया तो ये मैंने कर दिया सारा। और क्योंकि उस दिन तक उनका ये अंदाजा था कि मेरी फतेह हो गई है, कि ये जो सब कुछ मैंने इंप्लीमेंट किया है 9 मई के दिन, ये जो मेरी जमात ने सारा कुछ इंप्लीमेंट किया, इससे वो प्रेशर बन गया जो मैं बनाना चाहता था। वो तो जब 8, 9, 10 दिन गुजरे तो उनको ख्याल आया कि ये तो मैंने ये पानी सर से गुजर गया है, जो मेरी स्ट्रेटजी थी ये उसका उल्टा नुकसान हो रहा है। तब उनने जाके अपने आप को डिस्टेंस किया। तो एक एतराफ़ जुर्म तो उस टाइम पे खान साहब का था। मेरे नज़दीक ये पॉसिबल, मतलब कि आप कहते हैं कि ये यहाँ पर एक ग्लास पड़ा हुआ है या ये मग पड़ा हुआ है, काले रंग का भी है, इसके अंदर कॉफ़ी भी है, मगर अब मैं कहूँ कि मग भी नहीं है, इसमें कॉफ़ी भी नहीं है। ये तो बाकायदा 9 मई का जुर्म बिस्तरा है। इन्हीं के लोग सामने नजर आए, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हुए, इनके पॉलिटिकल फेजेस लीड कर रहे हैं, इनके कारकुनान सड़कों पर हैं, इनके झंडे वहां पर नजर आ रहे हैं और हर शहर में जाके फौजी अमलाक पर हमला कर रहे हैं और कहते हैं हमने नहीं किया। मतलब कि इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग। कभी कभी तो उन्होंने ये कहा कि हमने करवाया, हमें कहते थे, ये कहा कि हमने पीटीआई के लोग सड़कों पर लेकर आए। दूसरी बात देखिए, मैं हरगिज किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहना चाहता और कभी भी हम नहीं कहते, मगर मैं ये जरूर गुजारिश करता हूँ, मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जो अभी दहशत गर्दी की फ्रंट लाइन है, मेरे ख्याल से उन पर और उनकी जमात पर यह इनकम्बेंट है कि जो अल्फाज उनने अफवाज के मुतल्लिक कहे थे उस दिन और दहशत गर्दी के मुतल्लिक, वो अल्फाज जो जवानों के मोराल को लो करने का काम ही सिर्फ कर सकते हैं। और पाकिस्तान की और उनके मुंह से जो मोदी की ज़ुबान निकली थी उसकी उनको खुद भी माजरत करनी चाहिए और उनकी बाकी जमात को भी कॉन्डमनेशन करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हारिस साहब, मैं आपका कमेंट चाहूँगा सर इस पे, ये जो ट्रंप से मुताल्लिक मैंने बात की और ख़ास तौर पे जो शुरू से मैं देख रहा था कि पहले इनकी कन्फ्यूजन और फिर उनकी एक्सेप्टेंस और फिर उनकी ढिटाई भारतीय सरकार की और भारतीय हुकाम की, और फिर ट्रंप जिस तरीके से वो जख्मों पे मिर्चें छिड़क रहे हैं, तो योर थॉट्स ऑन दैट कि अब इनको कितनी शर्म मजीद दिलाना बाकी रह गई है? उस बात ये है कि ट्रंप इज वेरी एनॉयड विद दिस लीडरशिप, इंडियन लीडरशिप। एक तो खुद मिन्नतें की, घुटने पकड़े, जाके कहा माफी है, मैं माफी कर दो, मैं डीएस्केलेशन करा दो, सीजफायर करा दो। जब करवा दिया तो उसके बाद वो डिनाई करें, तो वो इनको पानी में भिगो के हर कुछ चर्चे के बाद जूते मार रहे हैं, इनको साथ दिला रहे हैं कि स्टॉप टेलिंग लाई, डोंट डू इट, आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि मैंने सुलह कराई, मैंने सीजफायर कराई, मैं कश्मीर की सालिसी की तैयार हूँ क्योंकि इंडिया को नहीं पसंद, वो ये भी बार बार कहता है। फिर वो कहते हैं जी 5 जहाज गिराए, फिर दोबारा कहता है 5 जहाज गिराए। मीन्स के वो इनको रोजाना जलील कर रहे हैं, रोजाना शर्मिंदा कर रहे हैं, शोइंग अनॉयंस कि आपने जो मैंने किया आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने अल-एलान एक्नॉलेज किया, दैट इज द रीजन वो इनको पानी में भिगो के रोज जूते मारता है और फिर इनको शर्म नहीं।